यीशु मसीह का नाम सुनते ही हृदय एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। वे केवल ईसाई धर्म में ही नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुरान, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, उसमें यीशु मसीह के बारे में कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि कुरान यीशु मसीह को किस रूप में देखता है, उनका जन्म, उनके चमत्कार, उनका संदेश और अंत में उनका उठाया जाना। इन सब पर कुरान में क्या लिखा है। कुरान यीशु मसीह को ईसा इब्न मरियम कहता है, यानी मरियम का बेटा ईसा। कुरान की सूरा आले इमरान में कहा गया है कि ईश्वर ने मरियम को सारी स्त्रियों में श्रेष्ठ बनाया और उनके गर्भ से एक पवित्र पुत्र उत्पन्न किया। बिना पुरुष के संपर्क के मरियम ने ईसा को जन्म दिया। ये एक अलौकिक चमत्कार था। ठीक वैसे ही जैसे आदम को बिना माँ बाप के बनाया गया, वैसे ही ईसा को बिना पिता के धरती पर भेजा गया। सूरा मरियम में लिखा है, जब मरियम को अकेलेपन में दर्द हो रहा था, तब एक फरिश्ता आया और उन्हें बताया कि वे एक पवित्र पुत्र को जन्म देने वाली हैं, जिसका नाम ईसा होगा। ये पुत्र दुनिया के लिए एक निशानी होगा और वह बचपन से ही परमेश्वर का नबी होगा। ईसा मसीह ने जन्म से ही चमत्कार दिखाए। कुरान कहता है कि उन्होंने जूले में ही लोगों से बात की और बताया कि वे ईश्वर के दूत हैं। ये उनके पहले चमत्कारों में से एक था। उन्होंने मिट्टी के पक्षी बनाए, उसमें फूंक मारी और वह जीवित हो गया। यह भी कुरान में दर्ज है। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को ठीक किया और मरे हुए को जीवित किया। यह सब ईश्वर की अनुमति से। कुरान उन्हें अल मसीह कहता है, यानी मसीहा, वह जो भेजा गया लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। वे तौरात की पुष्टि करने वाले थे और इंजील यानी शुभ संदेश देने वाले। वे न्यायप्रियता, दया और प्रेम का संदेश लेकर आए। ईसा मसीह ने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनकर आया हूं। ईश्वर की पूजा करो, वही मेरा और तुम्हारा पालनहार है। यह वाणी कुरान की सूरा आले इमरान में आई है। कुरान यह भी स्पष्ट करता है कि ईसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि ईश्वर ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। सूरा अन-निसा में कहा गया है, न तो उन्होंने ईसा को मारा और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। ईसा को स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया और वे अंतिम समय में फिर से वापस आएंगे। यह इस्लामी मान्यता है। कुरान के अनुसार ईसा मसीह पुनः इस धरती पर आएंगे, अन्याय को समाप्त करेंगे, सच्चाई की स्थापना करेंगे और फिर अंतिम समय की ओर ले जाएंगे। ईसा मसीह ने दया, क्षमा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यही संदेश कुरान भी पुष्ट करता है कि ईश्वर दयालु है, क्षमाशील है और अपने सच्चे सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ईसा के अनुयायियों को कुरान में अल हवारियून कहा गया है, यानी शुद्ध मन वाले लोग। वे ईसा के साथ खड़े रहे और उनका समर्थन किया। ईसा ने उनसे पूछा, कौन है जो ईश्वर के लिए मेरी सहायता करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, हम हैं ईश्वर के सहायक। सूरा अल मायदा में ईसा के एक और चमत्कार का वर्णन है, जब उनके अनुयायियों ने एक स्वर्गीय भोजन की मांग की और ईश्वर ने आकाश से भोजन भेजा। यह भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था कि ईश्वर अपने पैगंबर की बातों की पुष्टि करता है। ईसा मसीह की मां मरियम को भी कुरान में अत्यधिक सम्मान मिला है। वे एकमात्र स्त्री है जिनका नाम पूरे कुरान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और उनके नाम से एक पूरी सूरा, सूरा मरियम, समर्पित है। ईसा के जीवन का हर पक्ष कुरान में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से वर्णित है। वे झूठ बोलने वाले नहीं, न ही किसी मनुष्य के पुत्र मात्र हैं। वे ईश्वर के आदेश से धरती पर भेजे गए एक महान पैगंबर हैं। कुरान के अनुसार उन्हें पूजा का पात्र नहीं माना गया, बल्कि उनके माध्यम से ईश्वर की भक्ति की शिक्षा दी गई। कुरान के अनुसार दिन आएगा जब ईसा स्वयं कहेंगे, हे ईश्वर, मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे या मेरी मां को ईश्वर मानो। मैंने वही कहा जो तूने मुझे सिखाया कि केवल एक ईश्वर की पूजा करो। ये गवाही वह अंत में देंगे और तब हर आत्मा को सच्चाई का पता चल जाएगा। ईसा का जीवन, उनके चमत्कार, उनका संदेश और उनका पुनः आगमन, ये सभी कुरान में एक गहराई लिए हुए हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही यीशु मसीह को सत्य के प्रतीक मानते हैं। जहां ईसाई उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, वहीं इस्लाम उन्हें एक पवित्र पैगंबर के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन दोनों में जो एक समान बात है, वह है उनका पवित्र जीवन और उनकी शिक्षाएं।
ईसा मसीह आज भी अरबों लोगों के दिल में जीवित है, चाहे वह बाइबल के माध्यम से हो या कुरान के। वे एक पुल है जो धर्मों को जोड़ते हैं, प्रेम, शांति और दया के माध्यम से। यह सत्य है कि जब हम सच्चे हृदय से उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो धर्म की दीवारें नहीं बल्कि पुल बनते हैं। कुरान ने ईसा मसीह को एक प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अंधकार में भी राह दिखा सकता है। अंततः यह आवश्यक नहीं कि हम उन्हें किस रूप में स्वीकार करें, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि हम उनके दिए हुए प्रेम और सत्य के संदेश को अपने जीवन में उतारें। वही उनका असली सम्मान होगा।